नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष किन्नौरी संध्या एपिसोड में आपके 17वां एपिसोड लेकर आया हूं और आप लोगों का प्यार मिल रहा है इस एपिसोड के लिए बहुत-बहुत आभार। और जितने भी हमारे दर्शक एमसीएन पेज के साथ जुड़ रहे हैं, मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की जो प्रतिक्रिया बनी रहती है उसके लिए बहुत-बहुत आभार। आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं इसके लिए बहुत-बहुत आभार। हमारा प्रयास है ये मनोरंजन के लिए ये हमने एक मंच नहीं बनाया है। यहाँ पर हम गीत संगीत के साथ साथ कई प्रकार के कलाकारों को भी हम लेकर आएंगे। बागवान से संबंधित होगा, कृषि से संबंधित होगा और राजनीति से संबंधित तो हमारा आजकल चला ही है। और शनिवार और संडे जो हमने इसमें हमने सिर्फ किन्नौरी संध्या के एपिसोड ही रखा है, जिससे हमारे जो है जो संस्कृति जो है हमारे गीत संगीत की जो संस्कृति वो बनी रहे। तो मंच पर आज हमारे साथ इस एपिसोड में उपस्थित है किन्नौर के जाने माने गायक, जो हमारे रफ़ी के नाम से जो है बहुत प्रसिद्ध है, आदरणीय श्री केदार नेगी जी। और आधुनिक गीतकार, जो हमारे किन्नौर के हैं और सूर्य जो सूर्य इंडस्ट्रीज है इनका म्यूजिक का, उनके गीतकार आदरणीय आनंद नेगी जी भी जो हमारे साथ जुड़े। और जो हमारे एमसीएन किन्नौर के जो निदेशक है, संचालक है राम प्रकाश नेगी जी, जो पूरे किन्नौर में घर घर नेटवर्क को जो है देख रेख करते हैं। और वो किस प्रकार से आप लोग तक जो इस एमसीएन नेटवर्क आता है, उनके जो हमारे छोटे ब्रदर एमसीएन के जो संचालक है, डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ आज बैठे हैं। तो मैं सभी को मंच पे बुलाता हूँ। आज का ये एपिसोड एक बहुत बेहतरीन एपिसोड है। हाँ, ये पिछले कल हमारा जो एपिसोड था, जो पागलपंथी का जो के आर्टिस्ट थे, जिसमें हमने पागलपंथी के गायक और एक्टर को हमने लिया था। तो पागलपंथी एल्बम में कुछ थोड़ी सी प्रतिक्रिया आप लोगों को अच्छी नहीं लगी, गाने अच्छे नहीं लगे। उसी विषय पर ही पिछला एपिसोड था, आज का विषय भी उसी पर है। लेकिन हम इन चीज़ों को जानेंगे कि गीतकार जब लिखता है तो क्या परख रखता है, क्या नज़र रखता है, और गायकी जब गाते हैं तो उस पर क्या टिप्पणियाँ होती हैं, इन चीज़ों पर हम जानेंगे। तो मैं आपको मंच पे बुलाता हूँ। नमस्कार सर, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में बहुत-बहुत हार्दिक बधाई, स्वागत सर, हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए। सेम टू यू राम भगत भाई, आपको भी बहुत बहुत एमसीएन के सभी जो संचालक हैं, चाहे जितने भी अधिकारी हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। आदरणीय, आप जो है बहुत माने जा रहे हमारे किन्नौर के जो है रफ़ी हो। आपका बहुत-बहुत आभार, हमारे मन से जुड़े हो। आदरणीय, आपके लिए हमेशा जो है किन्नौर जो है बहुत ही ऋणी है, क्योंकि आपके गीत संगीतों से जो है यहाँ पर जो है लोग जो है आपके गीतों को संजोए रखते हैं। आप एमसीएन पेज से जुड़े तो बहुत-बहुत आभार महोदय। थैंक यू राम भगत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और तमाम जो हमारे जो हाँ, श्रोता यहाँ पर हैं, जो हमारे पहली प्रतिक्रिया आई है मुझे, केदार जी का नाम तो पहले आप आदर से ले लो जी, धन्यवाद। हो सकता है बोलने में त्रुटियां हो जाती है विक्की जी, अब ये तो हमारे जो सौभाग्य की बात है। एमसिन पेज कोई के बात साथ नहीं, कोई हमारे बात नहीं। आदर से जो है जी जुड़े हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उसकी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे श्रोता हैं, हाँ, जो बहुत हमें बहुत प्यार धन्यवाद देते राम हैं, प्रकाश नेगी जी, आशीर्वाद देते आप हैं। एमसिन पेज के साथ जुड़े और आप एमसिन पूरा किन्नौर को चला रहे हो। आपका मंच में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं श्री आदरणीय राम भगत जी को नमस्कार, और हमारे आदरणीय किन्नौर में रफ़ी के नाम से जाने जाते हैं श्री केदार जी को नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जूले जी, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका प्रोत्साहन ही हमें आगे ले जाएगा, और हम किन्नौर में जितने भी विकास के मुद्दे हो, या संगीत से हो, शिक्षा से हो, किसी भी प्रकार का हम समाज के सामने लाएंगे। आप सभी का पुनः धन्यवाद। आदरणीय आनंद जी, आपका एमसिन पेज में बहुत बहुत स्वागत है, बधाई, हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए भी। जिला किन्नौर के
लेजेंड्स में गिने जाने वाले श्रीमान श्री केदार नेगी जी, जो आधुनिक काल से लेकर आप प्राचीन काल में भी देखिए, जब कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ यहाँ पे, 1993 से ये गीत के क्षेत्र में जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र में जुड़े हैं। तो ऐसे हमारे ऐतिहासिक एक धरोहर कह सकते हैं अब जिला किन्नौर के लिए। केदार जी को मेरा नमस्कार। साथ में किन्नौर के एक बेहतरीन कवि के रूप में उभर कर आए हमारे बीच में। तो सर आपको भी राम भगत जी, आपने एक जिला किन्नौर के अंदर जो अपने एक कवि के वक्तव्य के जरिए इस जिला किन्नौर को संजोए रखा है, आप सभी को, या राम भगत जी आपको भी नमस्कार है। और मेरे बड़े भाई मेरे साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं, जब भी किसी भी विषय पे मुझे सुझाव मिलते रहता है, ये बताते रहते हैं हमें काम करना है, राम प्रकाश जी ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपको भी दिल की गहराई से सभी को नमस्कार है। और जिला किन्नौर आप सभी का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ कि आप सभी ने मेरे आधुनिक गानों को, मैं गौर फरमा रहा हूँ कि मैं जो आधुनिक गानों पे काम करता हूँ उसको आप सराहते हैं, सुनते हैं, प्रमोट करते हैं, ना केवल जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे कुछ गाने चल रहे हैं। उसके लिए पूरा जिला किन्नौर बधाई का पात्र है और शुभकामनाओं का पात्र है। धन्यवाद सर। हमारे साथ मंच में आज जुड़े हैं हमारे किन्नौर के रफ़ी आदरणीय, जिन्होंने एक गीतों को संजोए रखा है, संस्कृति को बनाए रखा है, आदरणीय केदार नेगी जी हमारे साथ मंच में उपस्थित है। उनके बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। और अभी तक उन्होंने जो है अपनी गायकी को शानदार जो है प्रदर्शन जो है उन्होंने जारी रखा है। उनका इस मंच में आना एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और साथ में आधुनिक गीतकार हमारे आदरणीय आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक इतने प्रसिद्ध जो लेखक है किन्नौर के अंदर में, इन्हें लिरिक्स किंग के नाम से भी जाना जाता है। आज इनसे परिचय करेंगे किस प्रकार से ये गीत संगीत को बनाते हैं। और आदरणीय हमारे साथ राम प्रकाश नेगी जी छोटे भाई है, जो एमसीएन को जो है पूरे किन्नौर में चला रहे हैं। और इनके द्वारा जो है आज फेसबुक पेज के भी द्वारा लोग जुड़ रहे हैं और घर घर नेटवर्क के द्वारा भी ये जुड़ रहे हैं। तो इन सब का मैं मंच में आभार प्रकट करता हूँ। तो आइए इस किन्नौरी एपिसोड का आनंद लें और इसमें हम छोटी मोटी खट्टी मीठी बातों का आनंद लेते हुए हम इस एपिसोड को आगे लेके जाते हैं। आनंद जी, सबसे पहले जब भी किन्नौर में कोई भी जो गायक होता है बगैर लिरिक्स का अधूरा है, क्योंकि गायक जो गीतकार होता है उसके शब्दों को पिरोया जाता है और उसके शब्दों जो उसकी शब्द होते हैं उसको हम हमारे जो गायक आगे जाकर गाते हैं। तो आप छोटी सी लाइन में अपनी गायकी के बारे में छोटे से कम समय में थोड़ा सा आप बताएंगे, उसके बाद हम इस चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। तो आपका जो जीवनी है आनंद जी, आपका जो जीवनी है जो कॉलेज लाइफ से चला होगा, लेकिन आप किस प्रकार से किन्नौरी लय में आ गए, पहले मेरी बातों को सुनना, किस प्रकार से आप किन्नौरी लय में आ गए, किन्नौरी में गीतकार बन गए और आप लिरिक्स किंग के नाम से जाने गए। और फिर क्या इसमें आपका श्रेय म्यूजिशियन जो आपका जो छोटे भाई है उनके साथ काम करने का श्रेय मिल रहा है, या फिर ये जो प्रतिभा आपकी अलग से रही है, थोड़ा सा विस्तार से हमारे को बताएंगे आप? धन्यवाद सर। तो मैं 5 मिनट आप सभी का लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो जिला किन्नौर है हमारा। तो आप सभी को पता है कि किन्नौर शब्द के बारे में अगर मैं बताऊं तो काफी लंबा जाएगा। किम नरह कहा जाता है इसे भी। तो कई सारे ऐतिहासिक हमारे कार्यों ने, जैसे राहुल सांस्कृत्यायन जी ने, शरभ जी ने इसके ऊपर काम भी किया है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो जिला किन्नौर है उसकी खुद की एक लिपि नहीं है। आपको पता है कि जैसे हिंदी की आपकी देवनागरी लिपि है, तो किन्नौर की लिपि नहीं है। हम बोलते हैं किन्नौरी, लेकिन हम उसे लिखते किन्नौरी में नहीं है, क्योंकि किन्नौरी की कोई लिपि नहीं है, हम हिंदी को यूज करते हैं। तो मुझे प्रेरित किया गया सबसे पहले हमारे जो गुरु है, मैं इनको गुरु भी कहता हूँ, प्रभु नेगी जी रिब्बा से बिलोंग करते हैं। और साथ में हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है किन्नौर के रफी श्री केदार जी ने। दोनों को नमन है कि आपकी वजह से प्रेरित होकर मैंने कोशिश किया है आज के टाइम में कि मैं पुरानी सांस्कृतिक गानों को नहीं छेड़कर या उसमें कुछ बदलाव ना करके आधुनिक गीतों की तरफ किन्नौरी का और हिंदी के समावेश को आप सभी के बीच में प्रस्तुत करूं, ताकि छोटे शब्दों में या सरल शब्दों में आप सभी को जो गाना है वो समझ आए और हमारा गाना आगे प्रमोट हो। तो इसके लिए भी हमने काम किया है। मैं 2008 से गाने पे जुड़ा हुआ हूँ। तो गाने में अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ 2008 से, अभी भी काम कर रहा हूँ। हालांकि
शुरू के 5 से 6 साल मुझे इतनी उपलब्धियां नहीं मिली और इतना नहीं चला मेरे गाने, फिर भी मैंने कोशिश रखा, मैं लिखते गया। जितना मुझे ज्ञान है, अब 26-27 साल का हूं मैं अभी, जितना मुझे ज्ञान है, वैसे तो गुणी सारे है, किन्नौर में बहुत गुणी है, जितना मुझे ज्ञान मुझे मिला है अपने बुजुर्गों के जरिए, उस ज्ञान को पिरोते हुए मैंने लिरिक्स के जरिए आप सभी के बीच में गाने को प्रस्तुत किया है। और यकीनन आगे भविष्य भी में मैं जरूर आप सभी के लिए गाना लिखते रहूंगा। थैंक यू सर। लोग जुड़े हैं तो मैं आदरणीय केदार जी से एक निवेदन करता हूं। यहाँ पर विक्की नेगी का ही जो है प्रतिक्रिया आ रही है कि आप नाथपा युलाम से आज की इसकी खूबसूरत शुरुआत कीजिए इस किन्नौरी संध्या में। तो सर आपसे ही आगाज हो, उसके बाद हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है जी। ठीक ठीक। हम शायद ये दूसरी मर्तबा है शायद लाइव हो रहे हैं हम जी दोनों जी शायद। जी क्यों रामभगत जी भाई जी, है जी ना जी? जी तो जी मेरा तो मतलब मेरी तो यही रही है अपने जो संगीत के जो जीवन में, मैं 93 में मैंने जो डोलमा नाम से जो ऑडियो बनाया था, तब तो वो कैसेटों का जमाना था। तो मेरा बचपन से यही रहा कि मैं अपने पुराने पारंपरिक गीतों को गाता रहूं, और लोगों का प्यार भी मिला, अच्छा भी लगा, आशीर्वाद भी मिलता रहा। जी तो ऐसे बहुत सारे गाने आपने भी सुने होंगे। जी तो नत्पा युलम वाला मैं 2 लाइन आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जी 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 जरूर। दो शोंगा शोंगा बिली मायाली पनचोलो टिलिचो नतली पाया पनचोलो टिचोली नतल पा पनचोलो टिचो नतल पायाली योली ठंगा भगुती बालुले ना योली ठंगा भगुती बालुले योली ठंगा भगुती बालुले ना इबेना डोली शालीला योली ठंगा भगुती बालुले नाले इबेना डोली शालीला इबेना डोली शालीला। थैंक यू राम भगत भाई जी, थैंक यू जी। बहुत बेहतरीन सर। मुझे थोड़ा सा बताएंगे, आपकी जो जो गायकी है 1999 से हुई है आप, लेकिन गायकी का जो आपका जो अंदर में जो एक आत्मा जागी, वो कहाँ से जागी? क्या घर से कोई पहले से ही कोई जुड़ा है गायकी से, या फिर आपको कहीं ऐसी शौक हो गया? जी बिल्कुल। एक्चुअल में किसी न किसी से इंस्पायर होता ही है इंसान। तो मेरी जी माता जी भी, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाते थे। जब मैं बचपन में सुना करता था, जैसे सर्दियों में हमारे घरों में ऊन वगैरह काटते थे महिलाएं, को तब कभी कभी चलता था। तो मैं छोटा था, मम्मी बहुत अच्छा गाते थे। तो रुचि तो बचपन से थी गीत संगीत में। मुझे बजाने का भी बहुत ज्यादा शौक था, मैं फ्लूट वगैरह क्या बात काफी बजाया करता था। तो अपने हमारे जो जो लेजेंड्स हैं, हमारे जो मायूम जी हैं, सतीश नेगी जी हैं, गंगाधर जी हैं, उनके कैसेटें वगैरह, तब वो जमाना वो कुछ और टाइप का था। तो बहुत अच्छे दिन थे वो। हम ऐसे लोगों से भी इंस्पायर हुए, हमारे प्रदीप जी हुए, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, जो हमारे सीनियर्स जितने भी आर्टिस्ट आए हैं किन्नौर के लिए, जिन्होंने अपने गीत संगीत से हमारी जो कल्चर है उसके लिए जिनका जितना योगदान रहा है, उन सभी का हम आज भी तहे दिल से
उनका बहुत इज्जत करते हैं। तो मायूम जी के गाने भी बहुत सुना करता था मैं अपने टाइम में। जी तो कहूँ तो मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ। फिर वो ज़माना था 90s का दौर, जैसे 90, 91, 89, 90 में शायद हमारे जो सुरेंद्र जी हैं, भाई ताराचंद जी हैं, ये लिखते थे। हम लोग जानते तो एक दूसरे को थे ही। तो कभी ये स्कूल की जो प्रतियोगिताएं होती थी, टूर्नामेंट्स होते थे, वहाँ पे मैंने गाया था कल्पा में। तो वहाँ पे देख जी लिया था सुरेंद्र जी ने। तो उन्होंने जी कहा वो ज़माना कोई फ़ोन तो होता नहीं था किसी पर, या तो स्पेशल कोई बंदा भेजना पड़ता था या चिट्ठी वगैरह। तो हम जानते तो थे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, लेकिन ये मालूम नहीं था वो रिकॉर्डिंग वगैरह म्यूजिक तो करते थे। वो हमारे हुकुम जी हुए लेट, हमारे टिकम जी हुए रिब्बा से, बहुत इन लोगों का योगदान रहा है। आज तो चलो जी थोड़ा जमाना बदल गया है, तो किसी न किसी से इंस्पायर हो ही जाता है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाया करती थी, तो मैं अपने जो किन्नौर के मायूम जी हुए, प्रदीप जी हुए, उनके भी सुनता था, उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। तो मेरा फोकस हमेशा जो पारंपरिक जो गाने हैं उस पर रहता था। तो आज तो आप सभी ने देख लिया कि बहुत ट्रेंड बहुत चेंज हो गया हुआ। जी अब जी आओ 90s में, आप देखिए उस टाइम गाने के जो रिदम होते थे, टेम्पोज होते थे, आनंद को शायद लग रहा होगा पता। जी तो आज के डेट में जो गानों के जो टेम्पो है जो है, वो आप देखो कहाँ चला गया हो। बहुत हाई, बहुत फास्ट हो गया। तो आप समझो कि वक्त के साथ मतलब बदल ही जाता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होता है। तो हम जी लोग उस टाइम जो फास्ट टाइप के जो गाने गाते थे, जैसे जी अंबुइसा हुसन पोती की तवाली शारे, आते 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 इस गाने को यहाँ तक पहुंचते हुए देखो उसका टेम्पो कितना चेंज हो गया। जी हमारे किन्नौर में देखो आपके जो कायांग हुआ, नृत्य हुआ, जो डांस का, वो चीज देखो उसमें कितनी चेंजिंग आई है। आप देख रहे हैं हर महफिल में, किसी शादी पार्टियों में सारा स्वरूप बदला हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ बदलाव जरूर आता है। और जहाँ तक ये गानों की बात है, गाने भी आजकल के ये नए जमाने के लोग अपने टाइप के लिखेंगे, ये भी हम लोगों को मानना पड़ेगा। ये बशर्ते ये है कि ये अपनी संस्कृति से जुड़े रखें, उसको भी कोई, उसमें कोई हमारे कोई फर्क ना पड़े, कहीं किसी को कोई परेशानी ना आए, ये काम करना है। आदरणीय, तो आपने कहा कि वक्त के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन आपके गानों में जो मिठास होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और बल्कि और ज्यादा मिठास पहले की तरह है और अभी भी वैसी है सेम। लोगों को लगता है कि जब भी एल्बम में सुनते हैं या ऑडियो में सुनते हैं तो जो हमारे पूर्वज, जो हमारे तेते आपी वगैरह लोग हैं, बोलते हैं आपकी आवाज को एकदम पहचानते हैं, वो केदार जी गा रहे हैं। आपकी मिठास वैसी है सेम जो पहले थी। जी जी, ये तो सब हमारे जो किन्नौर की जो प्यारी जनता है, जी उन सबका प्यार है, आप सभी का प्यार है कि जी इतने सालों से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हमको सुन रहे हैं। थैंक यू। जी। मैं अपने तो पूरे किन्नौर को एक बार बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, तो सर, जिनका आज प्यार थोड़ा और एमसीएन आशीर्वाद। पेज में आप एमसीएन पेज में थोड़ा पारंपरिक माहौल बनाएं सर, ताकि यहाँ पर कम से कम 267 लोग जुड़ चुके हैं आपके गानों को बिल्कुल सुनने के बिल्कुल लिए। तो बिल्कुल जरूर इसको बिल्कुल जी, लोगों के लिए जरूर सुनाएं, और ज्यादा लंबा भी हो तो कोई चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो, जी आपको पता है, ये एक टाइम ऐसा भी कहा जाता था, जब कुछ बीच में दौर आया था कि शादी पार्टियों में जाना, तो वहां पे कि भाई यार केदार तो पुराने ही गाना गाता है। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छी बात है, पुराना गाना गाते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। तो ऐसा भी जी। आया था एक टाइम। तो आप मुझे बता दें तो अगर मैं गा लूं, कोई भी गा लूं हाँ, क्या? आप कोई भी गा लीजिए। पूरा ग्रोसनम का पहले बताया कि ग्रोसनम वाला बिल्कुल जी। प्लीज।
हाँ, ग्रोसनम हमारे महेश्वर जी का गाना है। ठीक है जी। ले दैली शोंगा शों बिली माली जाली खोलो रोली ग्रोसना जाली खोलो रोली ग्रोसना ले जाली खोलो रो ग्रोसनामा जोलन कोठी चोली देनाशो जोलन कोठी चोली देनाशो ले जोलन कोठी चो देनाशो शुमा डोमा बोरा जोमाशी शुम डोमा बोरा जोमाशीस ले शुम डोमा बोर जोमाशीस्या हात दुलू रेली बालागे हात दुलू रेली बालागे लिदुलुरेता लोनी नाले ग्रोस नाम मोन शिलीरा ग्रोस नाम मोन शिलीरा। बहुत अच्छा सर। आपके लिए यहाँ प्रतिक्रिया आई है, फौजी चांगतू जिंदगी। जी जी, हाँ, ये भी मैं बता दूं आपके लिए 2 लाइन। जी जी। हमारे साथ जब हमने ये जो प्रोजेक्ट किया था, इसमें एक हमारे फौजी भाई जुड़े हुए थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा, हमने कहा बड़ी खुशी हुई हमें भी। हमारे परमानंद जी भाई सांगला से हैं और पुनीलाल जी अभी रिटायर हुए हैं, तो जी उनकी भी बड़ी फरमाइश थी, तो जी हमने एक कोशिश की थी। तो हमको जी लगा हमारे किन्नौर से भी बहुत सारे फौजी भाई सरहदों पे या कहीं भी बॉर्डर्स पे या कहीं भी अपनी ड्यूटी में हमारी रक्षा सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं, तो उनके लिए जी भी मैं जरूर गाना चाहूंगा ये। फौजी छंचो जिंदगी, फौजी छंचो जिंदगी, फौजी छंचो जिंदगी, फौजी छंचो जिंदगी, गर्भन शोठ्या बैली रंग बेरंग शोठ्या बैरंग, गर्भन शोठ्या बैली रंग बेरंग शोठ्या बैरंग, उख्याङो कि मुंबतो कि चल्म दोम्या छुट्टीमा पोर्या, उख्याङो कि मुंबतो कि चल्म दोम्या छुट्टीमा पोर्या, फौजी छंचो जिंदगी, फौजी छंचो जिंदगी। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। आपके गानों को हम लुत्फ लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ हमारे साथ राम प्रकाश जी बैठे, आनंद जी बैठे। मैं पहले राम प्रकाश से ही मंच पे बुलाता हूँ। राम प्रकाश जी, जिस प्रकार से हमारे एमसीएन टीम पूरे किन्नौर में काम कर रही है और सराहनीय है, आगे भविष्य की क्या क्या योजनाएं रहेगी इस चैनल के माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट का, और जो भी हमारी जो किन्नौर के जो भी भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर हम क्या क्या आयोजन कर पाएंगे इस पेज के द्वारा? पहला तो मैं आप सभी तीनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। एमसीएन जो हमने पेज बनाया है, ये हमारा एक शुरुआत है। आदरणीय केदार जी को भी पता है, हमारे लिरिक्स किंग आनंद जी को भी पता है कि हमारे किन्नौर में जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में एक अलग तरह का खासियत लेकर बैठे है। परंतु जो आज हर गांव में हर जगह नए नए कलाकार आ रहे हैं, नए नए संगीतकार आ रहे हैं, सभी इस तरीके से चले हैं, लेकिन उनको एक असल रूप में मंच नहीं मिल पा रहा है।
जी और ना ही हमारे नेता हो या हमारी सरकार हो या हमारे कोई भी प्रतिनिधि हो, इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। जी हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा मंच बनाएं कि सरकार तक भी ये बात पहुंचे कि संस्कृति के लिए भी हमारे जितने भी संगीतकार हैं या गायक कलाकार है और आर्टिस्ट है, इनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान हो। और आने वाले समय में हम अपने नेटवर्क के द्वारा एक मंच देना चाहते हैं। हमारी एक कोशिश है, हमारी एक पहल है कि जितने भी हमारे बड़े संगीतकार हैं, बड़े कलाकार हैं तथा जो आने वाले जो कलाकार हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे जी। जी ये हमारा एक प्रयास रहेगा। इसमें आपका आप हमारे बड़े भाई राम भगत जी भी प्रकाश डालेंगे थोड़ा बहुत कि आने वाले जी समय में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इससे संगीत को लोगों को संगीत की तरफ लोगों का रुझान रहे। और जैसे कि सभी अब अपने आज के टाइम में जितने भी कलाकार हैं वो अब अपने फाइनेंशियली तौर पे अपने तरीके से कर रहा है, जो भी प्रयास कर रहा है अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन किसी भी कलाकार को या संगीतकार को या लेखककार को किसी को उसका मतलब असल में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम एक प्लेटफॉर्म जी बनाना चाहते हैं कि इसके जरिए लोग अपने घर परिवार का आय का साधन भी बने। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे हमारे आनंद जी भी, ये भी बहुत मजे हुए हैं इस पे, इनको भी काफी सोच है इनका भी कि कुछ होना चाहिए हमारे संगीत को लेके, हमारे गायकी को लेके कुछ मंच मिलना चाहिए आगे। सर आपका क्या कहना है आनंद जी? आनंद जी इस पर प्रकाश डालेंगे। राम प्रकाश जी ने कहा है कि जितने भी कलाकार हैं, छोटे बड़े, उसमें मंच जो है हमारे किन्नौर में कलाकारों को दरकिनार किया जाता है, चाहे वो मेले हो, चाहे कोई किसी भी उसमें। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाले, किस प्रकार का हमारे किन्नौर को कलाकारों को आगे ले जाना पड़ेगा। जी सर। थोड़ा सा आप लोग हमें उस योग्य समझते हैं। सबसे पहले तो प्यारी जनता, कुछ बातों के लिए शायद आप नाराज होंगे, चलिए उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा किन्नौर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो हमने सीखा है। सर जी जैसे आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी ज्ञाता है, मैं ये बोलता हूँ कि जिला किन्नौर के हर घर घर में एक बुजुर्ग है। जिला किन्नौर के हर घर घर में किन्नौर को जानने वाले हैं। सभी सर्वोपरि है, सभी के सभी वहां पे बुद्धिमान है। हमारे किन्नौर को लेकर खास करके थोड़ा होता ही है, एक कलाकार का ये होता है कि 100 गाली 1 ताली। मैं ये शामू जी ने भी बहुत बार कहा है और मेरे रफी जी भी कहते हैं कि एक कलाकार को 100 गाली मिलता है 1 ताली मिलता है, लेकिन हम उस 1 ताली के लिए काम करते हैं। कोई बात नहीं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि आप संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर दें, तो छेड़छाड़ शायद नहीं किया है हमने। मैंने या जो भी लिरिसिस्ट है, अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट है हमारे, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट है किन्नौर के, जो आधुनिक किन्नौर के हैं, हमने किसी भी पुराने गाने को या किन्नौर का जो बना हुआ हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग है उस पे मैंने काम नहीं किया है। मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, हमने काम नहीं किया है। एक पे काम किया था मेरे छोटे भाई सूर्या जी ने, जो सूर्या म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, बहुत ही बेहतरीन संगीतकार है, आप सभी को पता है। बारंग पोरिस्टन का गाना सूर्या जी ने कंपोज करके मैंने लिखा था और रफी जी ने गाया था, केदार जी ने गाया था, वो भी सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में। मैंने सिर्फ एक संस्कृति पे काम किया है। मैं हूं आधुनिक किन्नौर के गीतों का निर्माता। तो जी इसमें मैं ये थोड़ा किन्नौर को बताना चाहूंगा कि हमारे जो किन्नौरी गाने हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास पारंपरिक गीत, एक होता है लोकगीत और एक होता है आधुनिक। पारंपरिक गीत में आते हैं जो हमारे तीज त्योहार होते हैं, देवी देवता के जो गाने होते हैं जो पहले बने हुए हैं, वो आपके आते पारंपरिक गीतों में, जिसमें किसी गांव की शोभा दिखाई जाती है। दूसरा हमारे पास होता है लोकगीत, जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे इतिहास में जितने भी लोग हैं जिन्होंने चाहे अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, ये भी आप ध्यान रखिए, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि हमारे लोकगीतों में कुछ ऐसे गाने भी हैं जिन पे पिटिशंस लगे हैं। केदार जी इन बारों को जानते हैं कि कई गानों पे पिटिशंस लगे हैं, रोक लगे हैं, कुछ में कुछ ऐसी आप बातें थोड़ा कही गई विस्तार है। से बताएंगे, आप थोड़ा जी बताएंगे जी। कौन कौन से गाने में इसमें लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप में केदार जी को भी पता है, जैसे सामू राम गाना है, मैं एक उदाहरण देता हूँ सामू राम गाना का, उसमें भी कहीं ना कहीं पिटिशंस लगा है जातिवाद को लेकर। कहीं ऐसे गाने थे जिसमें बेईमानी का बात किया गया है। अब एक उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो जैसे शिस्तंग तो ईमान माता था, कुछ ऐसे गाने हैं जिन पे आरोप लगे हैं। और आप खुद जानते हैं कि किन्नौर के अंदर हमारा रिच कल्चर है। कुछ ऐसे भी गाने होते हैं जो एक ऐसे स्पेशल त्योहार में गाते हैं जिन्हें हम पब्लिकली नहीं गा सकते हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे धरोहर है, वो हमारी हेरिटेज है। इट इज अगेन इन द कैटेगरी ऑफ आवर किन्नौर। उनको हम धरोहर है तो उन पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं। रही तीसरी बात, आधुनिक गीत, मैं किसी भी पुराने गाने को नहीं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं सिर्फ
आधुनिक गानों पे काम कर रहा हूँ। अब आधुनिक में आपको मॉडर्न तो बनना ही पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आज के टाइम में संस्कृति का पाठ बहुत पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं, शायद वो इस चीज को संज्ञान नहीं कर पाए कि मैं या कोई भी कलाकार पुराने गानों पे काम नहीं कर रहे, हम आधुनिक गानों पे काम कर रहे हैं। इसमें आपको पता है, जैसे अभी केदार जी ने भी कहा कि हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा चेंजेस आता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ अब जो संस्कृति पे काम करे उन्होंने सिर्फ डोरी चूड़ा चौली या छुबा गाछंग पे नहीं होंगे। मैं आपको बोलूं कि रात को आप फगदोरी के साथ सोएंगे, आज के टाइम में कोई मंजूर नहीं है उस चीज के लिए। हम ये कहते हैं कि हम चेंजेस ला रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें बदलना पड़ेगा, लेकिन संस्कृति हमने वही रखी है, संस्कृति हमारी वही है। और जो संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, मैं यकीनन कहता हूं कि अभी भी कोई भी आदमी जो हमें देख रहा है शायद किसी ने भी चोली या छुबा नहीं पहना होगा। अभी आज के टाइम में सारे जीन्स के आदि है, सारे जैकेट पहनते हैं सर। तो जी पुरानी जी। चीजों को हम लेकर चलेंगे, लेकिन नई चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको भी लोगों को मानना पड़ेगा कि हम संस्कृति का हनन नहीं कर रहे हैं। आनंद जी, आप सवाल आता है, आपने कम समय में ही आपने अपनी प्रसिद्धि हासिल की आधुनिक गानों से। जी जी या सर, इसके थैंक यू इसके सर। पीछे क्या किसका आशीर्वाद रहा है, थोड़ा सा आप बताएंगे कहाँ से इसमें किसका? इसमें जी चलिए, आपको आप ही की बात को मैं वक्तव्य को आगे बढ़ावा करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जी मम्मी पापा, मेरे पापा खुद एक बहुत बड़े कलाकार थे, अच्छे कलाकार थे, बड़े कलाकार तो नहीं, हर इंसान अपने घर में एक बड़ा कलाकार होता है। तो पापा को हारमोनियम का शौक होता था, जब भी कहीं घूमने जाते थे वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट उठा के लाते थे, यार मैं बजाता हूँ तुम भी सीखो वाली बात, इंस्पिरेशन वहीं से जी मिला। साथ ही में जी प्रभु नेगी जी है रिब्बा से, हमारे गुरु भी हैं, तो उन्होंने हमें इंस्पायर किया। सुरेंद्र नेगी जी को हम सुनते रहे, हम उनसे इंस्पायर हुए। और भाई, हम दोनों जब भाई बैठे थे छोटे समय, हमें याद है जब 2005 में जंगराम बोल के हमने एक कैसेट लाया था, उस एल्बम का जब विमोचन हुआ था तो दोनों भाई लड़ रहे थे, ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो कुछ इस तरह से हमने कुछ वार्तालाप के जरिए संगीत में हमारा बढ़ावा मिला, और वहीं से हमने अपना जर्नी शुरू किया था। उस जमाने में कैसेट होता था। हाँ, और जब उस कैसेट को अगर आप कभी देखेंगे तो उसमें हम ऐसे लग रहे जैसे 8 9 या 10 साल के दो बच्चे हैं। तो 2005 में वो एल्बम आया था, तो वहीं से इंस्पिरेशन मिला है, और आज जाके आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत हूँ। बहुत बेहतरीन। आपको मैं एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आगे का डिबेट थोड़ा आपके साथ चलेगा। जी सर। मेरी रचना है शब्द वाणी। जो हमारे शब्द होते हैं, शब्द अगर इस पर थोड़ी सी लाइन है। शब्द भी बहुत दर्द देते हैं जब वाणी से निकलती है। ध्यान से सुनिएगा। शब्द भी बहुत दर्द देते हैं जब वाणी से निकलती है। वो गायकी हो या लेखनी, शब्द में संस्कार ना हो, प्यार ना हो, शब्द भी दर्द देते हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ठीक है जी। शब्द भी बहुत दर्द देते हैं जब वाणी से निकलती है। वो गायकी हो या लेखनी, शब्दों में संस्कार ना हो, प्यार ना हो, तो शब्द भी दर्द देते हैं। आगे है, बिल्कुल। प्यार में किया इनकार, प्यार में किया इनकार का जब वाणी से शब्द निकलते हैं। कौन समझा इस दिल को, दर्द शब्दों से ही होता है। अब मानते हो ना आप? बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सर। शब्दों में संयम हो, शब्दों में मिठास हो। जिस दिन दिल को यह बात समझ आए तो समझो आप शब्द आपका शब्द नहीं, वो शब्द दर्द नहीं दवा महसूस होगी। शब्द दर्द नहीं दवा महसूस होगी। जल्दबाजी में बनाया ये। कहने का बहुत बढ़िया मतलब है सर। शब्दों में मिठास हो, शब्द वाणी में एक वो हो। तो अब थोड़ी सी आप इतने प्रख्यात हो गए। आप एक आपने जो रस्तमान एल्बम निकाला, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने उसमें नई गानों का पागलपंती, एक पागलपंती बहुत सर, तरीके से आपने पागलपंती। समावेश किया है। थोड़ी जी। सी जो है उस पर उंगलियां उठी है, तो क्या बताएंगे उसमें कहाँ क्यों और मिस्टेक हुई? जबकि मैंने गानों को सुना, उसमें मिस्टेक नहीं दिखा। और क्यों नहीं दिखा मैं फिर बाद में बताऊंगा। आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 100 सवाल इन्होंने किया है। मॉन्टेज जॉन्स, अब ये पता नहीं है किन्नौर के है या नहीं है, नाम के हिसाब से नाम अलग है इनका। क्योंकि हमारे यहाँ तो जी सर। या तो फिर नाम नेगी लिखता है या फिर खानदान लगाते। अब मॉन्टेज जॉन्स जी कहाँ के है मुझे पता नहीं। इन्होंने अपने प्रतिक्रिया नहीं दिया है। अब ये हमारे किन्नौर से पूछ रहे हैं, बाहर से पूछ रहे, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इनका सवाल है 100 से ज्यादा इनका। मेरे पास ये जो सवाल आया है, ये बोलते सर प्लीज पुट अप द क्वेश्चन कि गलत वर्ड्स क्यों गाए जाते हैं। किलिंग में गाने जो गाया है उसके लिए आप माफ नहीं करेंगे? तो क्या आपने किलिंग मिर्च गाने में कोई त्रुटियां की है? थोड़ा विस्तार से बताइए। मॉन्टेज जॉन्स है, पता नहीं ये नेगी है किन्नौर के, अभी बाहर के, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। और सवाल जी सर। किसी जी नेगी सर। का नहीं आया है, जॉन्स का आया है। जी सर। मैं बताना जी सर। चाहूंगा, ये हमारे किलवासे ही है।
अच्छा। मेरे हिसाब से जी, जी। ये मूवी हमारे शायद किलवाते ही है, मुझे जहाँ तक आइडिया है। तो जी, जी। आनंद जी इस बारे में इनको क्लियर करें कि क्या हुआ है, क्या है? जी, जी, जी। जी हाँ, सर। तो आनंद जी, जो किलिंग मैच गाने हैं मोंटेज जी का जो एक प्रतिक्रिया है बहुत बार आई है, मैं देखते रह रहा था, लेकिन हमारा जो थोड़ी वार्तालाप चल रहा था, तो आप बताएँगे किलिंग मैच में क्या चीज़ है? उसके बाद मैं भी आपके साथ डिबेट करूँगा, क्या ये सही है या गलत है? जी सर। तो सबसे पहले तो सभी को रोक रहा हूँ, जैसे हमारे रफ़ी जी भी थोड़े समय रुकेंगे क्योंकि ये पिटीशन हो गया, तो माफ़ कीजिएगा, इसी पे मैं बात करना चाहूँगा। कोई भी कलाकार किसी गाने की रचना करता है, कोई गीतकार कुछ रचना करता है, या कोई कविता, कोई लेखक या कोई आपका कवि कुछ रचिता है, तो वो कुछ गलत इंटेंशन से या किसी समाज या किसी समुदाय को बुरा कहने के लिए नहीं करता है। लेकिन थोड़ा-सा मुझे लगता है कि शायद मैं अभी छोटा भी हूँ, किलवा से आता है, चलिए। तो मैं अभी शायद छोटा भी हूँ, शब्दों का जितना मुझे ज्ञान था, मैंने उसको रचने की कोशिश की है। मैंने थोड़ा-सा इसमें ये किया था कि जिस तरह से पहले किलिंग में इस गाना आया था, उसको थोड़ा-सा मैं सोचा था कि क्यों ना मैं भी एक रचूँ इसको, और एक काल्पनिक कैरेक्टर, क्योंकि एक जो कलाकार होता है, कवि जी आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो 2 ज़िंदगी जीता है। एक उसकी वास्तविक ज़िंदगी होती है और दूसरी उसकी काल्पनिक ज़िंदगी होती है। काल्पनिक। तो आधार पे कल्पना के आधार पे मैंने एक प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो उस पे अगर मैं साइकोलॉजी बताऊँ, जब हमने साइकोलॉजी की एजुकेशन जब मैंने लिया था, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था 2 साल, तो साइकोलॉजी में एक टर्म आता है सर, इसको बोलते हैं पैराडिगम शिफ्ट। पैराडिगम शिफ्ट का मतलब होता है कि आप किसी कारण से किसी प्रतिक्रिया के लिए अपना नज़रिया बदल देते हैं। तो मैंने एज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड में इस गाने को रचने की कोशिश की है, लेकिन शायद इसका जो गलत वाला जो पहलू था, जो नेक्स्ट जो नेगेटिव पैराडिगम है, वो सारा का सारा आपका लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ। हालाँकि उसके लिए हमने फ़ोन में भी बात की थी, किलबा के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो बहुत ज्ञाता है, सर्वोपरि है, सारे ज्ञानी हैं वहाँ पे भी, तो उनसे भी बात हुई। हमारे सारे टीम को उन्होंने बोला भी, थोड़ा बहुत खरा-खोटा भी सुना दिया, चलिए हम उसके लायक थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी हमें फटकारा और बोला भी कि ये गलत था। तो मैंने खुद ने उनसे माफ़ी माँगा, बिल्कुल संयम से उन्होंने बात किया, बहुत अच्छे से बात किया। ऐसे नहीं है कि किलवा के लोगों ने कोई किसी तरह का हमारे को पतेड़ने का कोशिश किया। उनकी पढ़ाई, उनकी सभ्यता और उनके जो गाँव के संस्कार थे, वो भी दिख रहे थे उनमें। तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से कहा कि इसमें शायद अगर इस गाने को भविष्य में कभी गाया जाएगा कहीं किलबा में या किसी गाँव में, तो इस तरह से हमारे लड़कियों का उसमें ऐसा हो सकता है कि मज़ाक बन सकता है। तो इस पे मैंने भी चिंतन मनन किया और सभी टीम वालों से बात भी किया, तो हमें लगा कि ये नेगेटिव है, हमने माफ़ी माँगा और हमें ये आदेश आया, माइक में हमने रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है कि आप इस गाने को हटा दीजिए। अब इस गाने में लगभग 1 लाख से ऊपर का खर्चा आया था, तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह से इसका नेगेटिव होगा, तो हमने उसको वीडियो को क्लिप से हटा दिया। उसके बाद हमें ये आदेश आया गया कि आप इस गाने को सोशल मीडिया में आप माफ़ी माँगकर इस गाने की माँग को बंद कर दीजिए और लोगों को गाने के लिए भी मना कीजिए। वो भी मैंने जी। कर लिया है और समस्त जितने भी किलबा वाले हैं, प्लीज़ आप सभी ने शायद, जो मेरे से बड़े हैं, वो या इसलिए सोचे कि चलो छोटा है, गलती हो गई, या छोटे हैं, आपने ये सीखना है कि चलो हमारे बड़े भाइयों से गलती हुई, हमने आगे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो मैं समस्त किलवा वालों की तरफ से, अभी पिछले कल में शायद इन्होंने माफ़ी माँगा था, तो किलबा के जितने भी ग्रामवासी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई किसी के साथ कुछ ऐसा पर्सनल कुछ दुश्मनी या कुछ ऐसा मैंने किसी को पताड़ने का कोशिश किया है, तो मैं हाथ जोड़ के किलबा वालों से माफ़ी माँगता हूँ सर। और दूसरी जी, बात, जी। अगर इससे भी अगर उनको ये लगता है कि भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा है या मतलब वो गलत हुआ है, तो मैं जो लीगल पेपर होता है, उसमें सारे समस्त जो हमारे पागलपंती की टीम की तरफ से एक माफ़ीनामा पत्र लिखकर, उसमें सिग्नेचर करके बतौर स्टैम्प या सिग्नेचर करके यहाँ से प्रधान जो आपकी किलबा है, उनको मैं यहाँ से पोस्ट कर दूँगा और वो चाहे तो उस माफ़ीनामे पत्र को कहीं पे भी, चाहे सोशल मीडिया पे या गाँव के सामने बोल सकते हैं कि इस टीम ने क्षमा माँगा है। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, सभी के सभी जितने भी किलबा में शायद मेरे से ज़्यादा भी पढ़े लिखे बहुत है, पढ़ाई पे भी कईयों ने बहुत कुछ बोला कि आप शायद पढ़े लिखे होंगे, चलिए वो अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना करने के बाद भी हमने ये कहा है कि हम लिखित रूप में वहाँ पे पहुँचाएँगे उस बात को। अगर आप चाहते हैं कि इस गाने को वहाँ तक पहुँचाएँ, हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी, आपके ज़रिए भी मैं निवेदन चाहूँगा कि आप केबल में इसको ज़रूर दिखा दीजिए लोगों को सर, रिक्वेस्ट है, ताकि जहाँ पे हम पूरी टीम की तरफ से आपसे माफ़ी माँगते हैं। मैं सिर्फ़ एक पॉज़िटिव एटीट्यूड दिखाना चाहता था, क्योंकि बहुत विख्यात है किलबा गाँव और बहुत ही सभ्य लोग हैं वहाँ पे, सारे गुणी हैं। तो उसी चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा-सा शब्दों का मुझे लगता है कि थोड़ा फेर-बदल होने की वज़ह से मैं उनमें अपना
वो चीज नहीं दिखाया या वो प्रकाश नहीं लगा पाया जो मैं बताना चाहता था। इसलिए मैं अभी एक बार और समस्त टीम की तरफ से केलवा वासियों से माफी मांगता हूँ सर। जैसे कि आनंद मोंटे जी, अगर आपने कोई प्रतिक्रिया दोबारा करना है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी कम से कम 50 से ज़्यादा इसी विषय पर आया था। अब मैं खुद इसी विषय पर आपको प्रतिक्रिया दूंगा। जिस प्रकार से आप कभी साहित्यकारों के साथ बैठे नहीं होंगे, हमारे साहित्यकार का मंच कभी लगेगा, कभी काव्य पाठ होगा तो ज़रूर हमारे काव्य पाठ को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो गीतकार होता है, गायक होता है, वो सभी रसों का प्रयोग करता है, जिसमें प्रेम रस होता है, श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, ऐसे कई रसों का प्रयोग, और वो काल्पनिक होते हैं। हाँ, आपने कई पुराने गानों को भी सुना होगा, जैसे कई ने गाया है कि कश्मीर की कली हो तुम, तो इसका मतलब तो ये नहीं है अगर किसी का नाम लिया हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं खुद कविता लिखता हूँ, बहुत सारे प्रेम कविताएं होती है, हालांकि मेरे बीवी भी यहाँ पर पूछते हैं भाई लिखते क्यों, क्योंकि नाम तो होता नहीं है। अगर किसी का नाम लिखा हो, उसमें एक नाम, पर्टिकुलर नाम हो, जैसे आपका आशा है, निराशा है, जो भी है, हम पर्टिकुलर नाम के द्वारा उसका व्याख्यान कर रहे हो तो आपका टिप्पणी है, हाँ, गांव आ जाता है। इसमें सौंदर्यकरण को इन्होंने एक पेश किया है, क्योंकि किलवा गांव बहुत सुंदर है और प्रसिद्ध है, तो किसी गांव का सौंदर्यकरण करना कितना वो ज्यादा मुझे नहीं लगता। इसमें सौंदर्यकरण, प्रेम श्रृंगार और प्रेम रस का प्रयोग किया गया था, बाकी इसमें अश्लीलता नहीं थी। अगर कोई अश्लीलता होता, इसमें दो युगल प्रेमियों की जोड़ियों की जो है एक समावेश था, आपस में बताया था कि मैंने सुना है थोड़ा सा कि भाई आप किलवा के हो, मैं सायराग का हूँ, तो ये जो है एक दो जोड़ी की बातें हैं जिसको एक गीतकार ने पेश किया है, जो युगल जोड़ी की बातों को, इसमें नाम नहीं लिया गया है। ये ऐसे कई गांव हैं, जैसे ऋषंकुले के कुछ ऐसे गाने पर कुछ ऐसे है, यहाँ निचार के कुछ ऐसे भी गाए हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पर्टिकुलर नाम लिया हो तो हम किसी पर उंगलियां उठा सकते हैं, या युवक और युवती की उंगलियां हो, लेकिन आपको जरूर हमारे मंच से, जो काव्य मंच होता है, अगर मोन्टाज जी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे साहित्यकार है किन्नौर के अंदर में, मुकेश जी है सांगला से, उनसे आप डिस्कस कीजिए। टाशी नेगी जी है जो हमारे कल्पा से बहुत अच्छे राइटर है, उनसे डिस्कस कीजिए। गेलोंग जी है, बहुत बहुत अच्छे राइटर है, उनसे डिस्कस कीजिए। आपको थोड़ी सी ये चीजों का पता होना चाहिए जब भी हम गाना गाते हैं। अब देखिए, जैसे हम नशा पर गाते हैं, रम पीना बोतल है, रम कलिए, इस पर किसी की आवाज नहीं उठती है। और बहुत सारे ऐसे, मैं एक उदाहरण दूंगा, आजकल कुछ गाने ऐसे भी बने हैं जो महिलाएं बड़े उत्साह के साथ नाचते गाते हैं। मैं गानों का नाम नहीं बताऊंगा, महिलाओं का उसमें तिरस्कार किया गया है, लेकिन उसमें बहुत जोश से नाचते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठाते हैं। यहाँ पर तो प्रेम रस है, आपको पता है, प्रेम के बगैर, और प्रेम के बगैर हमारा समाज अधूरा है, प्रेम के बगैर हमारा घर अधूरा है, प्रेम के बगैर जीवन अधूरा है। अगर प्रेम ना हो तो हम अधूरे हैं। ये संगीत प्रेम को जोड़ता है, जो हमारी संस्कृति है प्रेम को जोड़ता है। हमारे गीत, जो आधुनिक रचयिता है, इन्होंने प्रेम को जोड़कर एक कल्चर को जोड़ने की कोशिश की है। वो आपके जो किलवा के कल्चर हो या सायरा के कल्चर हो, उनको समावेश करने की कोशिश की है, उनकी प्रकृति को लाने की कोशिश की है। इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए और कभी हमारे मन से जुड़िए, इन चीजों पर हम डिबेट जरूर करेंगे। धन्यवाद, आपने प्रतिक्रिया दिया, और हमारी बातों को अगर कभी ठेस पहुंचे तो आपने बुरा नहीं मानना। मोंटे जी, मुझे नाम पढ़ने नहीं आया, तो मुझे इस प्रकार का नाम लगा कि ये कुछ बाहर से नाम है। अगर किन्नौर से है तो आप जरूर इस बातों को समझे होंगे। हमारा जो किन्नौर है सांस्कृतिक माहौल को ही जाता है, और कोई भी गायक, कोई भी गीतकार, कोई भी म्यूजिशियन इसके बाहर आज तो कोई काम नहीं किया है। हाँ, जिन्होंने कहा क्या एंटरटेनमेंट के तरीके से बनाया है, उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो प्लीज, जहां प्रेम होता है वहां घर बसता है, वहां हमारी जो है समाज बनता है। इसलिए जो इन्होंने गीत लिखा था, मैंने उसको सुना, वो दो युगल प्रेमी के बीच का एक सौंदर्यकरण था, प्रेम रस था, जिसे हम प्रेम रस कहेंगे और श्रृंगार रस कहेंगे। तो धन्यवाद, आपके प्रतिज्ञा अब दोबारा कभी ना आए, और आए तो हमारे जो काव्य मंच का एक मंच होता है उसमें जरूर प्रतिक्रिया करें। धन्यवाद। आनंद जी, आप जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आधुनिक उसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं है, सर क्योंकि बहुत थोड़ा सा कम मैं और लोग। मैंने माफ कीजिए सर, जी थोड़ा सा एपिसोड को ज्यादा हो जाएगा, लेकिन छोटा एक और बताना चाहूंगा। जी जी जैसे जी आप जी शराब के बोल रहे थे कि शराब पे गाना नहीं बनना चाहिए या शराब पे जी। गीत नहीं बनना चाहिए क्योंकि नहीं, शराब बुरी एंटरटेनमेंट के आदत लिए है। बन सकते हैं, उस पर हम लोग नहीं नीचे लोगो लगा मैं सकते हैं, बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल मैं उस पर हाँ थोड़ा प्रकाश लगाना चाहूंगा कि जी किन्नौर एक रिच कल्चर है,
मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी है यहाँ पे बहुत सारे किन्नौर के, उन्होंने बहुत पताड़ा कि आप गाना लिखा है आपने शराब के ऊपर। मैं उनको बताना चाहूंगा वही बात है कि हमारा कल्चर में शराब भी है। अगर किसी ने जी मेरा एसपी के साथ अगर इंटरव्यू देखा होगा, शायद आपने देखा होगा, वहां पे जी मैंने जी बोला था कि शराब को बंद कीजिए। अब जी मुझे नहीं लगता है कि जो भी मुझे अभी पताड़ते हैं कि शराब पे गाना बना रहा है या वेस्टर्नाइजेशन कर रहा है, वो सामने कभी नहीं बात करेंगे उनके सामने। मैंने बात किया एसपी सर से, उन्होंने ये कहा कि किन्नौर में मैं शराब को बंद नहीं कर सकता हूँ। बोला आपकी संस्कृति है और आपको खुद को पता है, जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी हैं सभी के सभी, कि हमारे घर में अगर लड़की का अगर रिश्ता भी जाता है तो वो बोतल के साथ ही जाता है। शायद ये समझ नहीं पा रहे उन लोगों को कि लड़की का बोतल पूजा किया जाता है, देवी देवता जो आपके तामसिक के रूप में शराब को लेते हैं, और हमारे शादियों में भी शराब चलता है। बेशक उसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जी आनंद आप जी ये नहीं बोल सकते। मैं आनंद जी, इस मैं विषय को रोकते बहुत हो मेरे जाएगा। मेरे मैं मैं पब्लिक को यही बताना चाहता हूं कि आनंद ने आज अपने पेज के द्वारा उनके अपने शालीनता और अपने किन्नौर के संस्कृति के द्वारा, ठीक है आप लोगों ने आवाज उठाई, उन्होंने पूरे सोशल मीडिया में एक माफी मांगी है, लेकिन आगे से अगर कोई युगल प्रेमी का कोई गाना आता हो और कोई गांव जुड़ा हो तो इस पर टिप्पणियां ना करे, क्योंकि प्रेम के बगैर कोई युगल प्रेमी शख्स नहीं है, और गांव से ही संबंध होता है। तो ऐसा तो रफी नहीं जी कि कुछ कहना चाहते हैं, आदरणीय श्रीमान आदरणीय केदार जी कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय हमारे रफी जी केदार जी इतने अरसे से संगीत के क्षेत्र में है, क्या सर आपको भी कभी ऐसी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है? जी राम प्रकाश भाई जी, एक जो आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है, उसके दिल में कभी ये नहीं होता है वो किसी को ठेस पहुंचाए, किसी को बुरा लगे। उसको इतना भूत सवार होता है कि अपने उसको आर्ट को प्रेजेंट करने का या अपना नाम बनाने का नहीं, या इतना वो होता है। तो मुझे भी ऐसे ही था। तो हम लोग उस जमाने में तो शौक था, जो कैसेट्स के जो कैसेट्स वाला जो जमाना था, तो एक बार मैंने भी कोई किसी से पूछा नहीं, कहीं सुना था मैंने वो गाना। तो हमारे लेट हुकुम नेगी जी, जो नरेश मूवीज बाबा नगर, उनके लिए भी हम बहुत रहे। तो उन दौरान कोई फोन का साधन नहीं था, कोई चिट्ठी पत्रियां चलती थी। तो मैं तो कॉलेज में था, तो हुकुम जी का वो प्रोड्यूसर हुआ करते थे। तो शौक था, हमको ये मालूम नहीं था कि इसको गाने से कल को क्या। अच्छा, वो कहीं से सुन लिया था, मैंने भी गा लिया और रिकॉर्ड हो गया। अच्छा जी तो काफी टाइम बाद हुकुम जी से जब मैं मिला तो वो कहने लगे, यार केदार भाई, आपके उस गाने में तो कंट्रोवर्सीज हो गई भी। मैंने कहा जी कैसे? उसमें कुछ ऐसे ऐसे थे वो। अच्छा, मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने भी तो कहीं किसी महफिल में सुना था, तो मैंने तो गा लिया। फिर वो जैसे तैसे उन्होंने उसको सॉल्व कर लिया, वो आपस में ही उनसे माफी मुफी मांग ली, क्योंकि वो प्रोड्यूसर थे। तो उसके बाद जो है, आज तक कभी भी हो तो ये ध्यान में रखता हूँ कि यार कभी कोई हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि लोग कल को ये कहें कि यार आपने वहां ऐसा किया। हालांकि इसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं जितने भी, इनकी कोई मंशा नहीं है। हमारा काम है लोगों का मनोरंजन जी करना, जी जी लोगों का प्यार लेना। अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें हम लोग, अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक हमेशा जो भी एक राइटर होता है, राइटर वो कल्पना शायद सिग्नल चला गया आनंद, क्या बोलते हैं केदार जी का आदरणीय। तो आनंद सर, आपने बेहतरीन काम किया है। आगे का आपका क्या रहता है, नया नया प्लानिंग क्या है आधुनिक गानों में? जी सर, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो किन्नौर की जनता को मेरा नमस्कार। सब बहुत प्यार किया आप लोगों ने कहीं बहुत कुछ कहते हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमने सुनना भी है, आपको हम सरोपरि है। आगे के गानों में जैसे बारंग परिश्रम का गाना, जैसे मैंने कहा था, अगर केदार जी अभी जुड़ेंगे तो जरूर आपको सुनाएंगे कि उसको मैंने किस तरह से लिखा था, लोगों ने पसंद भी किया है। अभी मैंने जानी का एक गाना है, बहुत बेहतरीन गाना बन रहा है, वो भी कर रहा हूँ मैं शामू जी के साथ। और इस साल शायद तोसिम 4
जिस तरह से और अभी आपको एक थोड़ा अभी सा आप मेरा गाना भी तैयार बिल्कुल करो, मैंने आपको दिया है। मैं आपने बताया है, मैं बताना चाहूंगा आपको खास करके एक थोड़ा सा जो उपलब्धि है, आप मेरे नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं, मैंने माफी मांगा उसके लिए, लेकिन एक पॉजिटिव देखिए जी कि जिस तरह से आज से 10-15 साल पहले हम जब किन्नौर के बाहर जाएंगे, अगर आप चंडीगढ़ जाते दिल्ली जाएंगे 15 साल पहले, बोलेंगे जी कहाँ से आप, किन्नौर से हैं, वो बोलते हैं कहाँ है किन्नौर। तो थोड़ा बहुत अगर आपका किन्नौर में, जैसे मैंने हाय राधिका गाना लाया जो 1 मिलियन या 2 मिलियन तक आपका गया है, या तोशिम के गाने हैं जो इंग्लैंड में भी चल रहे हैं, पिछले लाइव में भी मुझे किसी ने बताया था कि सर आपके गाने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी गाने चल रहे हैं, तो वो मेरा गाना नहीं है, वो किन्नौर का गाना है, क्योंकि वहां पे आनंद को कोई नहीं जानता है, वहां पे सारे के सारे किन्नौर को जानते हैं। तो अगर मेरे आनंद जरिए किन्नौरी गानों के जरिए, आधुनिक गानों के जरिए अगर किन्नौर प्रमोट जी, हो रहा है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप सभी उसके बधाई के पात्र हैं। आनंद जी, जी सर, मेरी आवाज सुन रहे? जी बिल्कुल जी, सुन आवाज रहे आ रही है। जिस प्रकार जी अभी सर। आपने पार्लियामेंट्री लाई, बहुत जी सराहनीय सर। है। उसमें जो आपने ड्रेसअप लोगों तक पहुंचाया है, दिखाया है, ये जी जो सर। ड्रेसअप है हमारे कल्चर से रिलेटेड, देश विदेश तक लोग देख रहे हैं, तो जी सर, शायद ही इसका फायदा जरूर होगा। आप सबका प्यार बना रहे, किन्नौर का प्यार बना रहे तो सर। हमारे पहनावा काफी जो दूर दूर तक देख रहे हैं हमारे ड्रेसअप को, इसका फायदा जरूर होगा। आपको जी नहीं सर। लगता कि हमारे आपको ये नहीं लगता कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, हमारे कलाकारों के बारे में कुछ मंच दिया ये जाए? सर आप आरपी सर बहुत अच्छा कह रहे हैं। आप दोनों के वक्तव्य को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर जी आप जी जी पुराने गाने को, पुराना कोई पारंपरिक या लोकगीत को वेस्टर्नाइजेशन करते हैं, वो गलत है। आप पुराने गाने लेकर चल रहे हैं, आप उसको अनप्लग बनाते हैं, या पुराने गाने को आप नए तरीके से दिखाते हैं जिसमें ड्रेसिंग आपका प्रॉपर नहीं है, वेशभूषा आपका अच्छे से नहीं पहन रहे हैं, आप ऐसी चीजों को दिखा रहे किन्नौर में, वो गलत है। लेकिन अगर आधुनिक गाना है, मैं ध्यान देना, आप भी इस बात को ध्यान दे, अगर मैं नए गानों में कुछ किन्नौरी वर्ड लगा रहा हूँ, कुछ हमारी मातृभाषा लगा रहा हूँ, और कुछ ड्रेसिंग दिखा रहा हूँ, तो वो गलत नहीं है सर, वो सही है, क्योंकि उसमें मैं किन्नौर की अपनी संस्कृति को दिखा रहा हूँ। और इसी की बात को मैं आगे थोड़ा सा बताऊं, वेस्टर्नाइजेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं, आप जिस तरह से बता रहे थे कि आज के टाइम में मैं देखते रहता हूँ कई लोग हैं, तो मैं अगर आपको बताऊं कि किन्नौर में आपने अभी अभी पंचायती राज पे काम किया, अभी राम भगत जी आप कर रहे हैं अभी भी काम, जी जी। आपने शायद किसी भी ऐसे कैंडिडेट का नहीं देखा होगा पोस्टर जिसने किन्नौरी में किसी से वोट मांगा हो। सच बताइए, किसी ने लिखा कि ये किशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं नियानू है, वोट किए रहे? नहीं है। किसी ने नहीं लिखा सर। जी जी मुझे अभी भी दुख लगता है कि कोई भी कैंडिडेट ने किन्नौरी में नहीं लिखा। अब मैं बताता हूं क्यों। हम जो किन्नौरी बोलते हैं, जैसे मान लो रीतंग बोल रहे हैं आप बोल रहे गीतंग बोल रहे हैं, हम उसको हिंदी में लिखते हैं, किन्नौर की अपनी लिपि नहीं है। आप ग में ई लगाते, ग म ई थ अ ng ng गीथंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं, हम हिंदी यूज कर रहे हैं, ना कि किन्नौरी यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं हिंदी और किन्नौरी का समावेश करके आपके सामने ला रहा हूं, तो ये गलत नहीं है। और आप खुद बताइए राम भगत जी, क्या किसी भी कैंडिडेट ने किन्नौरी में अगर वोट मांगा है तो मुझे बताइए पोस्टर में, किसी ने नहीं बिल्कुल मांगा। बिल्कुल। बल्कि कोई भी मंच में ज्यादातर किन्नौरी टोपी के साथ भी नहीं आया। मैं तो हर बार टोपी तो पहनता हूँ कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो दिखता है। अभी मैं सिर्फ किन्नौर वालों को मैं पता नहीं रहा, ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी भी किसी से फोन में बात करेंगे तो कहीं थिलानो तो कोई नहीं बोलेगा हेलो क्या कर रहे हैं आप, कि थिलानो तो हाँ, कोई नहीं बोलेंगे, तो होवला से झुकशिम कोई नहीं बोलते हैं। आनंद तो जी ये चीज आनंद जी हमारी किन्नौर। आनंद जी हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। 384 लोग जुड़े हैं। जी तो हमारे साथ केदार जी भी है, आदरणीय केदार जी की जो गीत संगीत जो सुनना चाहते हैं, तो सर आप मंच में आइए और जरूर हमारे लोगों को जो है आप अपने मधुर आवाज से सर पुराने और पारंपरिक उस जमाने की ओर जाइए जब आप जो है जुड़े थे। थैंक यू, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे। कोई बात नहीं सर। हाँ जी। बहुत सारी इश्यूज है आजकल, अब क्या करें, ऐसा ही है सबके साथ, कुछ करें तो भी प्रॉब्लम, ना करें तो भी प्रॉब्लम। ये तो आप सभी जानते हैं, अब हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में। कोई कहता है कि केदार पुराने गानों को कुछ बिगाड़ के या तोड़ मरोड़ के गाता है। आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगा नहीं कभी। इस तरह के भी। ऐसा ऐसा नहीं है सर, जो संगीत की शुरुआत आपने की है, जो शुरुआत संगीत का दौर आपने चलाया है, आज तो आधुनिक युग है। आज चलो, आनंद जी को पता है कि कितना आसान है रिकॉर्डिंग करना, और आपके दौर में तो सुरेंद्र जी और आप लोगों ने कैसे कैसे स्ट्रगल जी किया जी, है, वो आपको बेहतर है। वो तो उस टाइम तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें अब कोई नहीं समझता। वो तो जिन्होंने वो दिन देखे, जिन्होंने स्ट्रगल किया, उन लोगों को ही पता है। लेकिन चलो,
हर चीज के दो पहलू है। आपको चाहने वाले भी होते हैं, आपको नहीं चाहने वाले भी होते हैं, ये तो चलते होते रहता जी। है। जी जी। तो आपके लिए गाना आया हुआ है पीरी नागेश का, मोंटेज नेगी का ही काफी फरमाइश है, काफी इन्होंने कमेंट किया आपके लिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो इनसे जी ये कहना कि अपने जो ये जो क्या कहते हैं, इनका जो पागलपंथी वाला जो था उसके लिए, चलो हम भी अपने जैसे हमारे जो गीत संगीत से जुड़े हुए जितने भी हमारे छोटे हैं बड़े हैं जो हमारे साथ होने, उनकी ओर से तमाम किलवा वासियों से मेरी ओर से भी मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि कोई ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, उन लोगों को, वहां के लोगों को शायद अच्छा ना लगे। वैसे एक कलाकार कभी भी उसके दिल में ये नहीं आएगा कि वो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए या किस पर्टिकुलर किसी को, उसका उसकी यही कोशिश रहती है कि वो हमेशा कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा प्रेजेंट करें, या लोगों को अच्छा कुछ सुनने को दें, अच्छा लिख के दें, यही होता है। बाकी चलो कभी हो जाता है कुछ चीजें, हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी हर चीज हम परफेक्ट कर लेते हैं। जी कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे सभी। मैं आज तक ध्यान रखता हूँ कि कभी मेरे से इस तरह का कोई काम ना हो कि लोग कहेंगे कि नहीं यार इन्होंने ऐसा किया ये वो। तो आगे से सब ध्यान कोशिश रहेगी। तो पीरी नागास वाला मैं जरूर गाना चाहूंगा जी, क्योंकि टाइम बहुत तो नहीं हो गया, क्यों राम भगत भाई जी? नहीं सर अभी है। अच्छा जी, अच्छा जी। दगोल्यो दंशों हेला, दगोल्यो याली दंशों आली, दाइशों शों बिमा हेला, दाइशों शों आली बिमा, दाइशों शों बिमा हेला, दाइशों शों आली बिमा, याली सोन्यो सा पानी हेला, सोन्यो सा याली पानी, सोन्यो सा पानी हेला, सोन्यो सा याली पानी, याली सा पानी पिरी हेला, सा पानी याली पिरी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बहुत अच्छा सर। सर कुछ एक आधुनिक जगह का गाने गवा दीजिए, कुछ आधुनिक गाने जगह गवा दीजिए थोड़ा आप। थोड़ा पुराना गाने निकाले सर आप थोड़ा। जगह का सर मैं जगह यहाँ का पे जरूर कोई नहीं। जरूर। जी जी। जगह का सर कोई पुराना गाना। जगहों का बिल्कुल जी, जगहों का। हम्म, अ, अब एक तो मेरी याददाश्त बहुत कम है, मैं स्टूडियो में गा लेता हूँ, बाहर आके वहीं भूल जाता हूँ। जी 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 दैशुङ शुङ बिमला, दैशुङ शुङ बिमला, छोलाङ्दे शङ्चोला बोलिना, छोलाङ्दे शङ्चोला, छोलाङ्दे शङ्चोला, सनताङ चोथोस्कोला बोलिना, सनताङ चोथोस्कोला, सनताङ चोथोस्कोला, इते ग्यो गरी बन्ला बोलिना, दोते ग्यो गरी बन्ला, दोते ग्यो गरी बन्ला, सुचारा सो गरी बन्ला बोलिना। थैंक यू जी। धन्यवाद सर सर। आपके लिए हमारे पास भाई राम समय प्रकाश जी। 10-15 मिनट का है। आदरणीय हमारे पास जी जी। समय 10-15 मिनट और है। आपके लिए एक डिमांड आई है, न्यू डोलमा सॉन्ग प्लीज। जी जी। अच्छा। हम्म, हम्म, अच्छा, फिर वही बात है, फिर कहेंगे कि यार ये वो, इसमें किसी से हम जो गा रहे हैं या जो लिख रहे हैं किसी से कोई इसका मतलब नहीं। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारा जी इस जी गाने से ये सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं हम लोग।
Angu araku ko ya madu, angu nashu ko ya madu, angu araku ko ya madu, angu nashu ko ya madu. अब ये आनंद को ही पता है, मैं लाइन ही भूल गया हूँ। अच्छा डोलमा जी का थोड़ा शेयर करता हूँ। रवि भोजी जब हम ये गाना बना रहे थे तो पहले डिमांड आया था शायद पुराने वाले डोलमा को बनाने का, लेकिन चाचू ने कहा भी तू नया बना ले, कुछ भी बना ले, बस नया कुछ क्रिएशन करके कुछ काल्पनिक बना ले। तभी हमने ये डोलमा गाना बनाया था जिसमें आप सभी ने इतना प्यार दिया सर। बहुत अच्छा। तो हमारा तो कहने का ये मतलब है, आप भी कवि हैं, आपको पता है, कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी तो जी जी जो गाने लिखने वाला होता है या जो जो हम आर्टिस्ट होते हैं, हमारा किसी के मन को ठेस पहुंचाना या किसी को होना, हमारा काम सिर्फ मनोरंजन कराना है, लोगों को अच्छा लगे। कुछ कुछ गाने ऐसे हैं हम लोग जब करते थे, आज सुरेंद्र जी हमारे साथ कभी आप जोड़ देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम लोग इतने डेडिकेटेड थे किन्नौरी संगीत के प्रति, गीत संगीत के प्रति। तो कुछ कुछ गाने हम लोग जब रिकॉर्ड करते थे तो मैं कैबिन में होता था, रिकॉर्डिंग वाली कैबिन में, वो तो दोनों के बाल ऐसे खड़े होते थे जब हम दोनों रिकॉर्डिंग करके जब आपस में बैठते थे, फिर बातें होती थी, यार तुझे कुछ हो रहा था। कुछ कुछ गाने ऐसे भी हैं हमारे जो पुराने गाने हैं। तो ये होता है एक आर्टिस्ट का जो मन होता है, जो रूह होता है, उसका किसी को दुखाना, किसी के पर्टिकुलर किसी को ठेस पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज ये हम सब आपके ये MCN जो आपका नेटवर्क है इसके माध्यम से भी कहना चाहेंगे। सर आपका कोई पसंद का बहुत गाना सारे था? गाने अगर हम कहना, सर आपका कोई पसंद का गाना? हमारे पेज के साथ आज जुड़े हैं MCN के जो निदेशक हमारे राम प्रकाश नेगी जी और हमारे जी 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 किन्नौर के प्रसिद्ध गायक जो लेजेंड कहते हैं जिन्हें हम रफ़ी केदार के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। और हमारे साथ केदार नेगी जी जुड़े हैं और लिरिक्स किंग आनंद जी की हमारे साथ जुड़े। समय की व्यवस्था के कारण इस एपिसोड को अभी हम थोड़ी देर ही चला पाएंगे। अंतिम गाना हम केदार जी से सुनेंगे और आनंद जी की थोड़ी सी जी जी प्रतिक्रिया जानेंगे और रामप्रकाश नेगी जी की प्रतिक्रिया जानेंगे। आज बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ सबकी जो है प्रतिक्रिया और सबकी फरमाइश आज पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ये मैं बताता हूँ कि MCN का पेज लगातार जारी रहेगा, किन्नौरी संध्या चलता रहेगा। मैं किसी एक दिन दोबारा कोशिश रहेगा कि आदरणीय केदार जी को जो है सिंगल मंच पर बुलाऊं और पूरा समय जो है हम सब के लिए दे, उसमें ना मैं भी समय खाऊं और ना कोई और समय ले। तो ये जो आज का एपिसोड था पागलपंथी के विषय पे, पिछला कल भी हमने पागलपंथी को लेकर हमने एपिसोड चलाया था, आज भी पागलपंथी पर एक एपिसोड चला था, ताकि लोगों के अंदर में जो एक गीतकार के प्रति द्वेष रहता है कि वो टिप्पणियां करते या ऐसा लिखते वैसा लिखते, उसको दूर करने के लिए था ये दोनों। आप लोग को समझ मतलब आप लोग बेहतरीन तरतीब से समझ गए होंगे कि कोई भी गीतकार कल्चर से हट के नहीं जाता है, अपनी संस्कृति से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि उसी गानों को हमारी माता है, हमारी बहन है, हमारे बच्चे सुनते हैं। तो कृपया उनका सपोर्ट कीजिए और उन्हें एक मंच जो में जो काम कर रहे हैं उनको सराहनीय कीजिए, उससे प्रशंसा कीजिए। कल को यही बच्चे इस प्रकार का काम हमारे आने वाले बच्चे करेंगे और हमारे कल्चर को लेकर जाएंगे। आधुनिकता के साथ हमें चलना होगा। उस प्रकार का अश्लीलता नहीं है जैसे हम आजकल टीवियों में देखते हैं कि कितना अश्लीलता परोसा जाता है ऐड में। ये तो गाने हैं, यहाँ प्रेम रस को संजोया गया है, एक दूसरे के प्रेम को बताया गया है, गाँव को जोड़ा गया है। तो आनंद जी और केदार जी हमारे मन से साथ जुड़े। मैं जाते जाते आदरणीय केदार जी की से एक अंतिम फरमाइश जो सुनना चाहूँगा और उसके बाद बाकी जो हमारे अतिथि है उनसे प्रतिक्रिया लेंगे और इस प्रोग्राम को यहीं अलविदा लूँगा। आदरणीय केदार सर जी, जाते जाते हमारे किन्नौर MCN पेज ठीक है पे जी, कोई बेहतरीन गाना जो आपको लगता है कि हमें बार बार उसकी डिमांड आती है बिल्कुल आपके बिल्कुल, लिए, वो गाना जरूर सुनाएं सर। जी 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 बिल्कुल। दोने सने सयाले बेले मायाले कमरू नंगाली तमोयोलोने कमरू नंगाली तमोयोलोने कमरू
ಮೊಯುಲು ಯಾಲಿ ದುದ್ಯಾನು ಎಂದಿನ ಬಂಗುಲ್ಯೋ ದುದ್ಯಾನು ಎಂದಿನ ಬಂಗುಲ್ಯೋ ದುದ್ಯಾನು ಎಂದಿನ ಬಂಗುಲ್ಯೋ ಯಾಲಿ सोलुरै कोलोनी चाली जो मला जो सोलुरै कोलोनी चाली जो मला जो सोलुरै कोलोनी। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि समय बहुत ले लिया आज हमने। बहुत मजा आया आपके साथ। अभी जुड़े Thank you रहिए। जी। राम प्रकाश जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपने विचार रखिए, क्योंकि आप बहुत कम समय निकालते हो, क्योंकि आपका ज्यादातर जो काम है फील्ड में ही रहता है। आपकी टीम ज्यादातर फील्ड में ही रहती है, बहुत कम आप लाइव आते हो, और आपने समय निकाला एमसीएम पेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिम्मेदारी हम सबको दिया है, सब में बांटा है, इसके लिए बखूबी से सारी टीम कर रही है। फिर भी दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से हमारा नेटवर्क जूझता रहता है और क्या सपोर्ट लोगों का मिलता है, इस पर प्रतिक्रिया जरूर दें। शायद हमारे पास 15 मिनट का समय और है। जी जी जी। मैं इस नेटवर्क के बारे में बात ना करूं तो मैं हमारे आदरणीय केदार नेगी जी को और थोड़ा 2-4 लाइन और इनको गाने को दिया जाए तो, क्योंकि दर्शक बहुत पूरे हमारे से। अपना डिमांड दीजिए आप। कोई सांगला का एक और सर एक गाना मेरे लिए भी कर देना। इतना कुछ गाने हमने लिखा है, एक मुझे भी सुना देना। जी जी जी। हम केदार जी को ही समय देना चाहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारी लंबी लाइन है यहाँ पे, तो हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम है। तो आदरणीय केदार जी सर प्लीज। ठीक है जी, ठीक। सांगला रंग मोयोलो ने मैदान मैदान लोशो सांगला रंग मोयोलो ने मैदान मैदान लोशो मैदान मैदान लो यालिशो मैदान देश माधु मैदान मैदान लो यालिशो मैदान देश माधु मैदान देशमा याली दुली मैदान लो शिमी कुपा मैदान देशमा याली दुली मैदान लो शिमी कुपा मैदान लो शिमी कुलुपा खरे खलोरी रिमा मैदान लो शिमी कुलुपाले खरे खलोरी रिमा। थैंक यू भाई राम प्रकाश जी, थैंक यू जी। सर जाते जाते राधिका डिमांड है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अय राधिका बुध शेखी शनि गीतम्मै अय राधिका बुध शेखी शनि गीतम्मै अय राधिका किंदिलो खुला చూపితంగై अय राधिका किंदिलो खुला చూపితంగై अय राधिका निर्टशिम फायुलुरितंगमै अय राधिका निर्टशिम फायुलुरितंगमै। थैंक यू सर, थैंक यू जी। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। और जाते जाते मैं आनंद जी से भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। आनंद जी, मेरे हिसाब से मैं आपको ये बताता हूँ, जिस प्रकार से लेखनी में सूरज चांद का प्रयोग होता है, राधा कृष्ण को भी हम प्रेम रस में लेते, तो कभी टिप्पणियां नहीं हुई है प्रेम रस में, तो जरूर ये जो प्रकृति के साथ, क्योंकि जो है हमारे साथ जो वर और जो हमारी अर्धांगिनी जो आती है किसी गांव से तो आती है, तो उसका गांव का जिक्र होगा। मेरी ओर से आपके जो भी गानों में अगर किसी पर्टिकुलर गाने जगह का नाम आता है, कोई वो नहीं है, ऐतराज नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम रस को कोई पढ़ना चाहे तो बहुत सारे आपको काव्य और जाना पड़ेगा। मैं उन लोगों से पढ़ूंगा कि जरूर प्रेम रस की कविताएं पढ़े, जिसमें राधा और कृष्ण का जो है बारीकी से, आपने एपिसोड भी देखे होंगे, राधा कृष्ण के कितने सारे वो झलकियां पेश होती है। तो अगर नाम आपने किसी लड़की का लिया हो, लड़के का लिया हो, तो ऐतराज हो सकता है। तो भविष्य में
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और प्रेम रस पर भरपूर काम कीजिए और उसमें हमारी संस्कृति का ध्यान रखिए, जो वेशभूषा होती है उस पर ध्यान रखिए। हाँ, शब्दों में मिठास जरूर लाइए, वाणी में मिठास जरूर लाइए। तो जाते जाते हमारे एमसीएन पेज को सर आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, लास्ट में मैं सर जाते-जाते लेजेंड ऑफ किन्नौर श्री केदार नेगी जी की तरफ से, आप सभी की तरफ से, एमसीएन पेज वालों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किलबा वालों थोड़ा आपसे छोटा हूँ, बड़ा हूँ या जिसमें भी होगा, बुरा नहीं मानना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको ऐसा करने का। दूसरा महेश्वर केबल नेटवर्क जो एमसीएन पेज है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, मैं देखते रहता हूँ या कहीं देखते रहते हैं। सबसे पहले तो जो ये केबल में जो गुणवत्ता को इन्होंने बढ़ाया है, पहले वायर में आपने देखा होगा कि केबल कितना डिस्टर्ब होता था, आज उसकी क्वालिटी को सुधार करते हुए एचडी क्वालिटी का आपको सभी को केबल के जरिए आप सभी को गर्म कर तक पहुंचाया जा रहा है, आरपीजी के जरिए और उनकी टीम के जरिए, जो महेश्वर केबल नेटवर्क आपका जगांव है। दूसरा, महेश्वर केबल नेटवर्क जगांव ने भी ये कोशिश किया है कि आप सभी जो ऑनलाइन की दुनिया में जुड़े हुए हैं, आज ब्रॉडबैंड का जमाना है, आज हमारे को देखेंगे 6 जीबी भी कम पड़ता है, 10 जीबी भी कई बार कम पड़ता है। हम अगर सुबह से शाम तक देखेंगे तो 100 जीबी पर डे, 15 जीबी पर डे, 150 जीबी पर डे तक का स्कीम आप सभी के लिए ब्रॉडबैंड के जरिए एमसीएन लेकर आ रही है। ये भी बहुत बड़ी सर्वोपरि बात है कि महेश्वर केबल नेटवर्क आप सभी के लिए इतना कर रहा है। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आप डिश लगा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं कि डिश के जरिए देख रहे हैं, सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप देखेंगे आज अगर आप किन्नौरी कोई भी गाना आप एमसीएन में देखते हैं तो इन्होंने आपको कोड दिया है, आप नंबर पे जाके फरमाइश कर सकते हैं। तो जरूर ब्रॉडबैंड का भी आप फायदा ले सकते हैं महेश्वर केबल नेटवर्क के जरिए। और दूसरी बात है कि जितने भी कलाकार है उनको आप हेट कर रहे हैं या आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन हम जरूर आप सभी से, जैसे आप लोगों ने कहा था कि मैं अपने वक्तव्य को सुधारता हूं और अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन एमसीएन जरूर लगा लेना था। और एक चीज और है, एमसीएन शायद अभी बोल भी रहे थे कि शायद एक ऐसा स्टूडियो भी तैयार कर लेगी जहां पे ये जो ऑनलाइन है उसमें राम भगत जी या आरपी नेगी जी बिल्कुल रूबरू रहेंगे, जिसमें जितने भी कलाकार हैं वो अपनी इंस्ट्रूमेंट को लेकर, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, स्टूडियो में जाएगा, छोटा सा एक स्टूडियो होगा, वहां से लाइव आप सभी तक घरों में दिखाया जाएगा, ताकि आप भरपूर समय उनको सुन भी पाए, देख भी पाए, जिसमें म्यूजिशियंस भी आएंगे, सिंगर्स भी आएंगे, जो बोलने वाले हैं। जैसे आपका कोई एफएम होता है, अगर उसको वीडियो के जरिए भी आप कोशिश करें सर, तो आपका बहुत बहुत साथ रहेगा सभी का, और आप सभी का प्यार इसी तरह से हमारे लिए बना रहे सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारे एमसीएन पेज के दर्शकों को अपनी प्रतिक्रिया बताई। सर जाते जाते केदार सर जी, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे जो है आने वाले आपके जो है विरासत कहेंगे, जो आएंगे जल्दी हमारे पेज से आएंगे और लोगों से रूबरू हो जाएंगे। नेगी विक्की जी का है कि अंतिम और स्टंग वाला गाना रारंग का जरूर। अच्छा ठीक ठीक। पुरुषटंग जो हमने, अच्छा बहुत पहले जो कल्पा रसमोल्योले चियलने खोलो ना ये ना सालारे, खोलो ना ये ना सालारे, खोना ये ना सालारे, द्रहमाङ साना ताङाचो, द्रहमाङ साना ताङाचो, द्रहमाङ साना ताङाचो, पोरिस्टाङा लोलिसो, पोरिस्टाङा लोलिसो, पोरिस्ट। सिग्नल की दिक्कत आ गई हमारे आदरणीय नेगी जी का। आप सभी मंच से जुड़े मैं राम प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने एक हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आप फील्ड में होते हुए। और आनंद जी,
आपने भी जो है आज रूबरू करके एक जो क्षमा याचना होती है अपने दरिया दिली दिखाई, जबकि मेरी ओर से तो 1% मैं जहाँ तक बोलूँगा तो 1% कोई गलती नहीं है। तो फिर भी आपने दरिया दिली दिखाई, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय लेजेंड थैंक यू जी। केदार नेगी जी का शायद तकनीकी प्रॉब्लम आई। ये जी सर जी तो एमसीएन से जितने भी किन्नौर के लोग जुड़े हैं, मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग जैसे नोटिफिकेशन देखते हैं कि कई पूछते हैं सर कि मतलब फेसबुक में किस तरह से एमसीएन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इनको थोड़ा बताना चाहूंगा। आप जी, फेसबुक ज़रूर में जाइए, बताइए। सारे के सारे जितने भी किन्नौर वाले हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। फेसबुक में जाने के बाद आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे अगर आप सर्च करेंगे MCN किन्नौर, तो MCN किन्नौर को जब आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाता है वहां पे। तो वहां पे आप लाइक पेज कर लीजिए वहां पे, और नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे तो आपको हर दिन का जो नोटिफिकेशन है वो घर घर तक आपको पहुंचाया जाएगा। और जी, एमसीएन जी, इस जी। तरह से काम करेगी तो मुझे लगता है कि यकीनन एक ऐसा स्टूडियो भी कुछ समय में तैयार करेगी वहां पे, जहां पे लाइव आपका डिबेट होगा, जैसे आपका आज तक में होता है। आपने देखा होगा सर किस जी, तरह से जी, वाद जी, विवाद ज़रूर, आपका ज़रूर। चलता है। ऐसा जरूर जी, करेगी। और हमारा भी अगर कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन साथ चाहिए तो मैं बेझिझक जब भी एमसीएन के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं सर। बिल्कुल सर, आपका सहयोग धन्यवाद ज़रूर अनिल लेंगे जी, हम। धन्यवाद। तो आदरणीय केदार सर जी, आपने समय निकाला, मंच के लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद आनंद जी, और के हमारे सुप्रसिद्ध गायक कलाकार केदार जी को धन्यवाद, आप लोगों ने समय थैंक दिया यू हमें। थैंक यू। जैसे कि आज हमारे किन्नौरी संध्या में जुड़े थे हमारे किन्नौर के रफ़ी केदार नेगी जी, जो लेजेंड हमारे किन्नौर के बहुत ही पारंपरिक गीत और लोकगीत और आधुनिक गीतों के जो है उनके अंदर बखूबी से जो है एक कला जो है उनके अंदर समाया हुआ है, और हमारे लिए समय निकाला। लेकिन थोड़ी सी डिबेट हमारा ज़्यादा था तो उनके गानों को हम ज़्यादा सुन नहीं पाए, लेकिन अ, अगले किसी एपिसोड में उन्हें ज़रूर अकेले ले आऊँगा और आपकी फ़रमाइशें ज़रूर पूरी करूँगा। और हाँ, आनंद आनंद जी जो किन्नौर के जो है एक लिरिक्स किंग के नाम से जाने जाते हैं, मैं फिर भी यही कहता हूँ, उन्होंने दरिया दिली दिखाई। और जो उन्होंने पागलपंथी में जो एक उनके ऊपर आरोप लगा था कि गलत है, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन थोड़ी सी इस पे हमेशा समझ रखें गाँव वासियों, क्योंकि जब भी कोई लिखता है तो उसमें प्रेम रस होता है, श्रृंगार रस होता है। उसी पर हमें काम करना होता है। किसी का पर्टिकुलर नाम हो तो हम वो जो है उस पर टिप्पणियाँ कर सकते हैं। नदी, नाले, गाँव, ये जो चाँद, सूरज, इस पर जो है लिखना किसी का वो नहीं है। अब दूसरी बात है, अब हमारा गाँव ही ऐसा है, जैसे हम पगरामंग बोलेंगे, वही पगरामंग है, किलिंग मैच है, तो ये आ ही जाता है, क्योंकि उसमें नाम को इस प्रकार से सौंदर्यकरण किया है। अब किलिंग मैच बोलेंगे तो गाँव इस प्रकार का सौंदर्यकरण में आ जाता है। और तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, जिस प्रकार से हमारे फ़िल्मों में या ऐड में अगर अश्लीलता आती है, जैसे आजकल सामने हम ऐसी अश्लीलता देखते हैं, ऐड में ही देखते हैं। हाँ, हमारे परिवार होकर भी उसको हम दरकिनार कर देते हैं, और गाने उसमें तो प्रेम रस था, जो एक दूसरे को जोड़ रहा था, उस पर टिप्पणियाँ करना मुझे शोभा नहीं लगा। तो धन्यवाद आप लोगों ने जो है एक समय निकाला और हमारे इस किन्नौरी संध्या में जुड़े रहे। मेरी कोशिश रहेगी अगली जो किन्नौरी संध्या है, जो हमारे किन्नौर के जो है तोहफ़ा के जो माने जाने गायक दिनेश बिष्ट जी रविवार को जुड़ेंगे, उनको मेरा संपर्क जारी है। और धीरे-धीरे हम छोटे कलाकार हो, बड़े कलाकार हो, सबके लिए मंच एक किन्नौरी कल्चर जो हमारा किन्नौरी संध्या है, इसमें हम देंगे। आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों ने प्रतिक्रिया किया, बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट्स आया था, मैं नहीं पढ़ पाया और ना ही मैं आगे जो है रख पाया। तो धन्यवाद। मिलते हैं कल के एपिसोड में। कल 5:30 बजे हमारा एपिसोड है, जो लाबरंग गांव से हमारे उप प्रधान जी होंगे, वो अपने विचार रखेंगे। उसके बाद हमारे सुंगरा से रविंदर नेगी जी, जो एक ग्राम पंचायत प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी 7 बजे एपिसोड में गांव की सरकार आपकी सरकार में उपस्थित होंगे। अगर लाबरंग से और सुंगरा गांव से जो प्रतिनिधि अपने मुद्दों को लेकर हमारे मंच में प्रतिक्रिया करना चाहता है, तो ज़रूर जुड़िए। और इस पेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिस प्रकार से आनंद जी ने कहा कि फेसबुक में जाइए, सर्च कीजिए और लाइक कीजिए, और उनके नोटिफिकेशन को भी वो आप बटन दबाइए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं राम भगत नेगी, किन्नौर से, एमसीएन पेज से। धन्यवाद। जय किन्नौर।